रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ युद्ध किया हुआ था, नेपाल के साथ युद्ध किया हुआ था, मराठा के साथ युद्ध किया हुआ था। तो उन युद्ध को और उनसे संबंधित जो संधियाँ हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो कर्नाटक था यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी ही झगड़ा किए हुए थे। तो इन दोनों के मध्य कुल 3 युद्ध हुए थे। कितने? 3। यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में कुल 3 युद्ध हुए थे। ठीक। पहला जो युद्ध था वो 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। देखिए यहाँ पे जो डेट है कि कब कब इनके मध्य युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे डेट महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। और इस युद्ध की समाप्ति एला चैपल की संधि के साथ हुई थी। ठीक। ये संधि भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर कारण की बात करें तो इस युद्ध का कारण भारत में था ही नहीं, बल्कि ये एक यूरोपीय कारण के अंतर्गत ही आया हुआ था। ठीक। इसी के अंतर्गत प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत ही सेंटोथोम का भी युद्ध हुआ था। ठीक। फिर अगला जो है दूसरा वाला वो 1749 से 1754 के मध्य हुआ था, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इसकी समाप्ति पांडिचेरी के युद्ध के तहत हुई थी। ठीक है। और इसका जो कारण था वो हैदराबाद और कर्नाटक पर अधिकार को लेके था। देखिए, उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों के बीच एक कंपटीशन था कि भारत पर राज कौन करेगा। ठीक है। तो इसी के तहत दोनों में लेकर झड़प होती रहती थी। फिर तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के मध्य हुआ और इसकी समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई। और इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार को लेकर हुआ था। और इस समय फ्रांसीसी जो सेनापति वो काउंट दे लाली था। ठीक है। ये था आंग्ल कर्नाटक युद्ध या फिर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कुल 4 हुआ था, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार हुआ था। प्रथम युद्ध 1767 से 1769 के मध्य हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुई थी। और ये किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1782 के मध्य हुआ था और इसकी समाप्ति जो थी वो मंगलौर की संधि के तहत हुई और इसी समय हैदर अली की मृत्यु भी हुई थी। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था इसी में हैदर अली की मृत्यु हुई। फिर अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ? तो 1790 से 1792 के मध्य हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। और इस समय जो के साइड से टीपू सुल्तान नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। फिर है चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से मैसूर पर कब्जा कर लिया। फिर अगला है आंग्ल मराठा युद्ध। ये कुल 3 फेज में हुआ था। ठीक। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1795 से 1775 से 1782 के मध्य हुआ था और इस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल 4 तरीके की संधियां हुई थी। सबसे पहले सूरत की संधि जो कि 1775 में हुई थी। ये संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। फिर दूसरा है पुरंदर की संधि, ये 1776 में हुई थी, नाना फडणवीस और अंग्रेजों के मध्य। फिर है बड़गांव की संधि, ये 1789 ईस्वी में हुई थी। ये मराठों को उनके क्षेत्र वापस करने के जब बड़गांव की संधि थी इसमें मराठों को उनके क्षेत्र वापस कर दिए गए। फिर अगला है सालाबाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुई। ये मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी और महादजी सिंधिया ने इसको करवाया था, इस संधि को। फिर है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस समय गवर्नर जनरल वेलेजली था। ठीक है। इसमें भी कुल 4 प्रकार की संधियां हुई हैं। सबसे पहला है बसीन की संधि 1802 में बाजीराव और अंग्रेजों के मध्य। दूसरा देवगांव की संधि
भोसले और अंग्रेज के मध्य। तीसरा अर्जनगांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। चौथा है राजपुर की संधि जो कि होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। शिवाजी के मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य था उसके जो अलग अलग भाग थे उन्हीं में पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर थे। तो और इन सब के साथ समझिए अलग अलग संधि हुई है जो कि यही चारों हैं। ठीक, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, अर्जनगांव की संधि दिसंबर 1803 और राजपुर की संधि 1804 में हुई थी। फिर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक, इस समय दो प्रकार की संधियां हुई थी। पहला है मंदसौर की संधि 1818 में, दूसरा है पूना की संधि जो कि ये भी 1818 में ही है। ठीक, फिर अगला है आंग्ल नेपाल युद्ध। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था और आंग्ल नेपाल युद्ध जो समाप्त हुआ वो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ और सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। 1814 से 1816 के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और 1816 में सुगौली की संधि हुई। फिर अगला है आंग्ल सिख युद्ध। इसमें सबसे पहले अमृतसर की संधि 1809 में हुई, रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई। इसमें सिखों का जो क्षेत्र था वो और अंग्रेजों के क्षेत्र में क्या बाउंड्री होगी उसी को लेकर अमृतसर की संधि हुई थी। फिर है त्रिपक्षीय संधि जो कि 1833 में शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य हुई थी कि ये तीनों आपस में युद्ध नहीं करेंगे और एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो वो 1845 से 1846 के मध्य हुआ था। इस समय मुदकी की संधि हुई 1845 में लाल सिंह और ह्यूगफ के मध्य। उसके बाद हुई लाहौर की संधि जो कि 1846 में दिलीप सिंह और जिंद कौर के मध्य, मतलब दिलीप सिंह और उनकी जो संरक्षिका जिंद कौर थी और लाल सिंह जो वजीर थे उनके और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। फिर है भैरोवाल की संधि जो कि 1846 में हुई, सिख और अंग्रेजों के मध्य। फिर अगला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये 1848 से 1849 के मध्य हुआ था। इसमें सबसे पहले हुआ चिलियागांव की संधि और गुजरात की संधि, ये दोनों 1849 में हैं। और फिर उसके बाद अंत में क्या हुआ कि जो पंजाब था उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। कब? 30 मार्च 1849 को। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था। तो ये थे महत्वपूर्ण युद्ध और संधियां। इसमें महत्वपूर्ण बात इसमें कि युद्ध का जो समय है कि कब कब हुआ और जो संधियां हैं कि किस युद्ध के तहत समाप्त हुआ या फिर उस समय कौन सी संधियां हुई थी, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।